Welcome dear students. Today we are going to discuss problem solving module for methods of exploration. मेनली इस टॉपिक से जो हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ एक्सप्लोरेशन, यहाँ से आपके पास जनरली क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें क्वेश्चंस आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप, तीनों टाइप के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं। बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि किस टाइप से क्वेश्चन जनरली बन सकता है एग्जाम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ब्रीफली द ओपन एक्सकेवेशन मेथड्स ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ बोरिंग फॉर एक्सप्लोरेशन। तो मेनली यहाँ पे हमें मेथड्स और बोरिंग के टाइप्स को एक्सप्लेन करना है। देखिए ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है ये हम डिटेल में पहले लर्निंग आउटकम्स के अंदर कवर कर चुके हैं बहुत अच्छे से। आप जब नोट्स को रेफर करेंगे, अपने जो नोट्स आपने वहां से प्रिपेयर किए होंगे, आप हर मेथड और हर टाइप को बहुत प्रॉपरली और बहुत डीपली मिल सकता है आपको वहां पे, सो दैट आप अपने मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखिए आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा और कुछ क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करेंगे। और जनरली ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस या तो आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द वेरियस मेथड्स ऑफ ड्रिलिंग होल्स फॉर सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन। ये बोलता है बेसिकली सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन के लिए सॉइल के अंदर अगर मुझे ड्रिलिंग होल्स बनाने हो तो ड्रिलिंग होल्स के लिए हम कौन कौन से मेथड्स को फॉलो करेंगे। देखिए ड्रिलिंग होल्स बेसिकली रिप्रेजेंट करता है बोरिंग होल्स को। तो बोर होल्स बनाने के लिए जो भी मेथड्स हमने डिस्कस किए थे अपनी थ्योरी के अंदर, वही सब मेथड्स आपको यहाँ पे लिखना है। तो हमने टोटल नंबर ऑफ जो मेथड्स यूज किए थे, आपको यहाँ पे आंसर लिखना होगा। तो उसके बाद हेडिंग बनाते हैं सबसे पहले। ये बोलता है वेरियस मेथड्स ऑफ ड्रिलिंग होल्स। अब जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं, इसके अंदर हमने पढ़ा था सबसे पहले ऑगर बोरिंग। तो ऑगर बोरिंग में सबसे पहले आप अपना एक डायग्राम प्रिपेयर करेंगे और डायग्राम के बाद आपको सभी पॉइंट्स लिखना है कि इसके अंदर एक हमारे पास एक रॉड अवेलेबल थी, इस रॉड में हम लोग एक रॉगर बेसिकली एक ऑगर लगाते थे इस तरीके से, और ये बिल्कुल वैसा एग्जिस्ट करता था जो वुडन के अंदर हम लोग यूज करते हैं। अब कौन सी सॉइल में यूज किया जाएगा उसके बारे में आपको मेंशन करना होगा। अगर ये सैंपल कलेक्शन में हेल्प करता है तो आपको वो पॉइंट भी मेंशन करना पड़ेगा। और अगर इसकी कुछ स्पेसिफिक डायमेंशन थी, जैसे इसकी अगर जो रॉड है, रॉड की डायमेंशन कितनी थी, वो सभी पॉइंट्स आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे। देखिए कोशिश कीजिए जितना हो सकता है आप अपने जब थ्योरी को अटेम्प्ट करते हैं तो थ्योरी को हमेशा अटेम्प्ट करते हैं पॉइंट्स के अंदर। जितने पॉइंट्स बना के लिखेंगे उतने ज्यादा मैक्सिमम चांसेस है मार्क्स के गेन करने के। और इसी के साथ साथ अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे बात करता हूं तो आप डायग्राम्स देखिए, इसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो जितना हो सके कोशिश कीजिए डायग्राम्स को बनाएंगे आप तो डायग्राम्स को प्रॉपरली पेंसिल से बनाएंगे, सो दैट एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर और आप मैक्सिमम मार्क्स को गेन कर सकते हैं। अब सेम ऐसे ही जैसे ऑगर बोरिंग है, ऑगर बोरिंग के बाद आगे हमने बात किया था वॉश बोरिंग के बारे में। तो सेम ऐसे ही आपको आगे अगेन इसका डायग्राम बनाना है और इसको एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से एक वाटर का जेट हम लोग यूज करते थे, उस वाटर के जेट के थ्रू टब के अंदर पानी कलेक्ट किया जाता था और मड सॉल्यूशन होता था। वो सॉइल हाईली डिस्टर्ब स्टेट में थी, जिस कारण से उस सॉइल को तो हम यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन जो पूरा एक बोर क्रिएट होता था उस बोर के थ्रू हम लोग उस टेस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो मेनली आपको उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन करना है। आगे फिर ये मेंशन करना होगा कि ये अनडिस्टर्ब सैंपल के लिए यूज होता है या डिस्टर्ब के लिए, कौन सी सॉइल में यूज करते हैं, तो उन सभी पॉइंट्स को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। आगे वॉश बोरिंग के बाद अगर बात की जाए तो थर्ड टाइप हम लोग यूज करते हैं। थर्ड टाइप हमने यूज किया था परक्यूशन बोरिंग। अगेन परक्यूशन बोरिंग को आपको एक्सप्लेन करना था। परक्यूशन के अलावा रोटरी बोरिंग था। तो मेरे पास ये नंबर ऑफ बोरिंग्स एग्जिस्ट करते हैं जिनको लिए आपको प्रॉपरली इन मेथड्स को एक्सप्लेन करना था, और कहाँ पे कौन से मेथड को कौन सी सॉइल में यूज करते हैं, किस टाइप के सैंपल कलेक्शन में, वो सब आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। सेकेंड क्वेश्चन है मेरे पास, डिस्क्राइब द ऑगर बोरिंग मेथड फॉर ड्रिलिंग होल्स इन सब सरफेस एक्सप्लोरेशन।
तो बेसिकली सब सरफेस एक्सप्लोरेशन या इन्वेस्टिगेशन के लिए जो हम ऑगर बोरिंग मेथड को यूज करते हैं, सिर्फ आपको यहाँ पे ऑगर बोरिंग मेथड एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आप ऑगर बोरिंग के लिए प्रॉपर एक डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बनाने के बाद उसी को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, जो पिछला क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन में आपको सभी मेथड्स एक्सप्लेन करने थे, यहाँ पे सिर्फ आपको एक ऑगर बोरिंग मेथड एक्सप्लेन करना है। अगर सभी मेथड्स आते हैं तो जनरली ये क्वेश्चन आपके पास 10 मार्क्स या अबव के अंदर पूछा जा सकता है। बट अगर आपके पास स्पेसिफिकली ऑगर बोरिंग का डिस्क्रिप्शन आता है तो ऑगर बोरिंग जनरली शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जा सकता है। तो इसको जितना हो सके थ्योरी में अटेम्प्ट करेंगे तो पॉइंट्स बना के आप अटेम्प्ट कीजिए, और इसी के साथ हेडिंग्स अगर किसी में एग्जिस्ट करती हैं तो उन हेडिंग्स को भी प्रॉपर एक स्पेसिफिक पेन से, कलर से, थोड़े से चेंज इन कलर से आप उसे मेंशन करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, नेक्स्ट बोलता है एक्सप्लेन ब्रीफली द ओपन एक्सकेवेशन मेथड्स ऑफ एक्सप्लोरेशन। हमने डिस्कस किया था ओपन एक्सकेवेशन मेथड्स में, तो दो टाइप के मेथड्स थे मेरे पास। पहला जो टाइप का मेथड था, पहला मेथड था मेरे पास, हम लोग बनाते थे यहाँ पे पिट्स, और पिट्स के अलावा दूसरा मेथड हमने डिस्कस किया था शाफ्ट्स। अब पिट्स का साइज कितना होगा, शाफ्ट्स का साइज कितना होगा, कौन से सॉइल में कौन सा यूज किया जा सकता है, वो सब पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने थे। पिट्स को जनरली हम लोग करते हैं, पिट्स का मतलब है यहाँ पे गड्ढा करना। जो भी ग्राउंड सरफेस है उस ग्राउंड सरफेस से नीचे हम लोग गड्ढा कर देंगे, वो रिप्रेजेंट करेगा पिट्स को। शाफ्ट ये बोलता है कि ग्राउंड सरफेस से थोड़ा सा नीचे, जो भी हमारा ग्राउंड सरफेस होगा उससे नीचे हम लोग एक गैलरी टाइप की फॉर्मेशन लेंगे, एक टनल टाइप की फॉर्मेशन लेंगे, और उस टनल के अंदर जब टेस्ट परफॉर्म किए जाएंगे तो उस टाइप की फॉर्मेशन को नाम दिया जाएगा शाफ्ट्स। आगे इसमें कुछ एक डायमेंशंस की बात हुई थी कि नॉर्मली अगर सर्कुलर होता है तो पिट्स का साइज कितना होगा, शाफ्ट्स में हम लोग डायमेंशंस को कैसे फॉलो करके चलते हैं, इन पॉइंट्स को आपको यहाँ पे मेंशन करना था। तो देखिए, यहाँ पे हमने मेथड्स ऑफ एक्सप्लोरेशन में जाना कि आपके पास जनरली एग्जाम के अंदर किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, वो क्वेश्चंस किस टाइप के जनरली एग्जिस्ट करते हैं। तो इन टॉपिक्स को कवर करने के साथ आई होप यहाँ पे आप अपने एग्जाम के सभी क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे। जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे जा चुके हैं, आप हर टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं।